एक आदमी की पत्नी अचानक से बहुत बीमार पड़ गई। मरने से पहले उसने अपने पति से कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद तुम मुझे भुला दो और किसी दूसरी औरत से शादी करो। वादा करो कि मेरे मरने के बाद तुम किसी और से प्रेम नहीं करोगे, वरना मेरी आत्मा तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। पत्नी का भूत और इतना कहकर वो चल बसी। इसके जाने के कुछ महीनों तक तो उस आदमी ने किसी दूसरी औरत की तरफ देखा तक नहीं, पर एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई जिसे वह चाहने लगा। बात बढ़ते बढ़ते शादी तक आ गई और उनकी शादी हो गई। शादी के ठीक बाद आदमी को लगा कि कोई उसे कुछ कह रहा है। मुड़कर देखा तो वह उसकी पत्नी की आत्मा थी। आत्मा बोली, तुमने वादा अपना तोड़ा है, अब मैं हर रोज़ तुम्हें परेशान करूंगी। और इतना कहकर वह गायब हो गई। आदमी घबरा गया और उसे उस रात नींद भी नहीं आई। अगले दिन भी वह रात को उसी आवाज़ सुनाई दी, मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगी। मैं जानती हूँ कि आज तुम अपने नई पत्नी से क्या बातें की। और उसे आदमी से आश्चर्य से एक बात बता दी। आदमी डर कर कांपने लगा। अगले दिन वह शहर से बहुत दूर एक जैन मास्टर के पास गया और सारी बात बता दी। मास्टर बोले, ये प्रेत बहुत चालाक है। बिल्कुल है, तभी तो मेरी एक एक बात उसे पता होती है। आदमी घबराते हुए बोला। मास्टर बोले, कोई बात नहीं, मेरे पास इसका भी इलाज है। इस बार जब तुम्हारी पत्नी का भूत आए तो मैं जैसा कहता हूँ ठीक तुम ऐसा ही करना। उस रात जब आत्मा वापस आई तो आदमी बोला, तुम इतनी चालाक हो, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा सकता। और जैसे कि तुम चाहती हो कि मैं अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ, पर उसके लिए तुम्हें एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। और अगर तुम इस उत्तर ना दे पाई तो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मेरा पीछा छोड़ना होगा। पत्नी का भूत बोला, मंजूर है, पूछो अपना प्रश्न। आदमी ने फौरन जमीन पर पड़े हुए बहुत सारे कंकड़ अपने मुट्ठी में भर लिए और बोला, बताओ मेरे मुट्ठी में कितने कंकड़ है। और ठीक उसी समय भूत गायब हो गया। कुछ हफ्तों बाद एक बार फिर से जैन मास्टर के पास उनका शुक्रिया अदा करने पहुंचा। मास्टर, उस भूत से मेरा पीछा छुड़ाने के लिए मैं जीवन भर आपका आभारी रहूँगा। आदमी बोला, पर मैं ये नहीं समझ पाया कि आखिर उस प्रश्न में ऐसा क्या था कि एक झटके में ही भूत गायब हो गया। मास्टर बोले, बेटा दरअसल कोई भूत था ही नहीं। मतलब आदमी आश्चर्य से बोला, हाँ कोई भूत था ही नहीं। दरअसल दूसरी शादी करने की वजह से तुम्हें एक अपराबोध महसूस हो रहा था कि उसी वजह से तुम्हारा दिमाग एक भ्रम की स्थिति पैदा कर तुम्हें भूत का अनुभव करा रहा था। मास्टर ने समझाया। मास्टर मुस्कुराए क्योंकि वो तुम्हारा बनाया हुआ भूत था, इसलिए जो कुछ भी तुम जानते थे वो भी वही जानता था। और यही कारण था कि मैंने तुम्हें वह कंकड़ वाला प्रश्न पूछा, क्योंकि मैं जानता था कि इस उत्तर तुम्हें भी नहीं पता होगा और इसलिए भूत भी इसका उत्तर नहीं दे पाएगा और तुम्हें तुम्हारे दिमाग की यह उपवच छुटकारा मिल जाएगी। आदमी अब पूरी बात समझ चुका था। उसने एक बार फिर मास्टर को धन्यवाद किया और अपने घर लौट गया। कई बार हमारे मन में भी किसी पुरानी बात को लेकर के गिल्ट फीलिंग रह जाती है। कहानी में भूत का आना इसी तरह के फीलिंग है, एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। अधिकतर मामलों में हम किसी पुरानी घटना को याद कर अफसोस करते हैं और कभी कभी खुद को क्रोधित भी हो जाती हैं। ऐसा बार बार करना गलत है। अपने भूत की वजह से अपने भविष्य और वर्तमान को बिगाड़े ना कोई समझदारी नहीं है। इसलिए अगर आप भी किसी पुरानी घटना की वजह से अपराबोध महसूस करते हैं तो ऐसा ना करें। गलतियां करना मनुष्य का स्वभाव है, सभी करते हैं। आपसे भी हुई तो कोई बात नहीं। इस घटना को पीछे छोड़े और अपने जीवन में समर्थक बने, किसी दिशा में काम करें। बस जो सदियों से चली आ रही है, जहां करोड़ों लोग मानते हैं कि भूत सच में होते हैं, वहीं बहुत लोग मानते हैं कि भूत या आत्माओं के अस्तित्व को लेकर के सहमत नहीं है। खैर जो भी है, अक्सर हमें भूतों से जुड़ी कुछ घटनाएं का जिक्र सुनने को मिलता जाता है और अगर बताने वाला की माना जाए तो घटनाएं सच्ची होती हैं। तो आइए हम ऐसे ही कुछ सच्ची भूतिया कहानी के बारे में जानते हैं।